हेलो स्टूडेंट, आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। आपको सिर्फ ऐसा देंगे, सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको याद रखना है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो ये जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट थिंग आपको अरेंज करना है। अरेंज करना है यानी क्या करना है, तो क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो 3 वेरिएबल में है। हमने 2 वेरिएबल के अंदर एग्जांपल ऑलरेडी देखा हुआ है, तो अब हम 3 वेरिएबल के लिए ट्राई करेंगे। तो 2 वेरिएबल के लिए क्या कर देते हैं हम कि x के नीचे x, y के नीचे y, और जो भी कांस्टेंट टर्म है विदाउट एक्स वाई उसको हम राइट हैंड साइड पे रख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे x के नीचे x ही होना चाहिए, y के नीचे y ही होना चाहिए, z के नीचे z ही होना चाहिए, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको कहाँ पे होनी चाहिए, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। तो देखो यहाँ पे पूरा इक्वेशन उस हिसाब से अरेंज है। अगर नहीं है अरेंज तो हमको अरेंज करना पड़ेगा। क्या याद रखना है, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z, ओके, और इक्वल टू के उस साइड कांस्टेंट। तो पूरा इक्वेशन उस हिसाब से अगर अरेंज नहीं है तो अरेंज करना है। तो चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप, ये जो इक्वेशन है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो किस तरह, तो ये जो पूरा इक्वेशन है उसको मैं लिखूंगा ax इक्वल टू डी, वेयर a इज अ मैट्रिक्स, x इज अ मैट्रिक्स एंड d इज ऑल्सो मैट्रिक्स। तो a क्या है, तो मैट्रिक्स बनेगा किस तरह, लाइक दिस, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी x का कोएफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं, यानी सबका मालिक एक। डिनोमिनेटर सेकंड इक्वेशन के अंदर कौन है, x के बाजू में कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। यहाँ पे x के बाजू में कौन है, तो कोएफिशिएंट इज 2। तो इस तरह हमको फर्स्ट कॉलम मिल जाती है। सिमिलरली सेकंड कॉलम क्या मिलेगी, तो y के बाजू वाला तो 1, सेकंड इक्वेशन के अंदर y के बाजू में कौन है, तो कुछ नहीं यानी 1, और विथ यहाँ पे साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -1। बाद में इस y के बाजू में क्या है, कुछ नहीं यानी 1। सर यहाँ पे +1 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, और अगर आप +1 नहीं लिखते हो, डायरेक्टली 1 लिखते हो तो +1 ही होता है। सिमिलरली थर्ड रो के लिए, थर्ड कॉलम के लिए क्या आएगा, तो सिमिलरली 1 1 एंड -1, यानी फर्स्ट कॉलम हमको x के कोएफिशिएंट से मिलेगी, सेकंड कॉलम हमको y के कोएफिशिएंट से मिलेगी, और थर्ड कॉलम हमको z के कोएफिशिएंट से मिलेगी। कोएफिशिएंट बोले तो सहगुणक, हाँ याद रखो, मल्टीप्लाई थे ए लखवान, बराबर, विथ साइन लखवान। ओके, चलो बाद में सेकंड इज x, तो x क्या है, इट इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x y एंड z। ओके, तो x y z हो गया। और थर्ड मैट्रिक्स कौन सा आएगा, इट इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स कौन सा है, तो 6 2 एंड 1, 6 2 एंड 1। तो इस तरह आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म बनाना आना चाहिए। समझ में आया किस तरह बना, पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सेकंड इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स एंड थर्ड इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, चलो अभी सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब होता है मुझे वेरिएबल जो है एक्स वाई जेड उसका मुझे आंसर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स वाई जेड वाला मैट्रिक्स है उसको इस साइड रखूंगा और ये मैट्रिक्स को सामने रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, थेरफॉर अगर इसके हिसाब से देखता हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इनटू d, राइट। मैंने आपको बोला था इस हिसाब से कि ax इक्वल टू d है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन a, और a ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, a इनवर्स इनटू d। तो ये याद रखना है, तो उस हिसाब से ये a इनवर्स इनटू d हो गया। तो क्या मिलेगा, थेरफॉर x इज अ x y एंड z, व्हाट इज a इनवर्स, तो a इनवर्स में फाइंड करूंगा तो उसके लिए पहले मैं लिख देता हूं 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1, और उसका क्या करना है, मुझे इनवर्स फाइंड करना है। और बाद में d बोले तो 6 2 एंड 1, राइट। तो दिस इज माय इक्वेशन स्टार। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है उसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए वी नो दैट फॉर A inverse, we know that what is the formula,
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपके पास दो मेथड है, रो मेथड एंड सारस मेथड, पर आपको हो सके तब तक क्या यूज करना है, रो मेथड यूज करना है। तो मैं ये जो मैट्रिक्स है 3/3 उसको मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट की मदद से वैल्यू फाइंड करूंगा। तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो लिखेंगे तो 1, बाद में 1 और बाद में 1, बीच वाला जो एलिमेंट है उसकी साइन बदलेंगे, इट विल बी माइनस, ओके। यहाँ पे हम प्लस रखेंगे, 1 -1 एंड +1। बाद में क्या करेंगे, उसके बाजू में हम 2/2 के डिटर्मिनेंट बना देंगे, बराबर ना, ओके। तो किस तरह लिखना है, वी नो दैट, किसे करना है, छुपम छुपी, इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद, तो क्या मिलेगा, इट इज -1 1 1 -1। सिमिलरली -1, तो इसके लिए ये एलिमेंट तो किस तरह बन, ऐसे और ऐसे बन, तो क्या मिलेगा 1 1 2 -1, दिस इज 1 1 2 -1। लास्ट के लिए 1, तो इस तरह बंद होगा, तो क्या जाए मिलेगा 1 -1 2 1 1 -1 2 1, ओके। फिर गरो पिचक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा, इट इज 1 इन ब्रैकेट -1 into 1 is 1 -1 into 1 is 1 -1 1 into -1 2 into 1 is 2, तो बीच में -2 +1, इसमें 1 into 1 is 1 minus 2 into minus is -2 यानी +2। तो आंसर क्या मिलेगा, 1 - 1 is 0, 1 into 0 -1 -1 into minus is a -3 +1 1 + 2 is 3, तो आंसर क्या मिला, 0 + 3 + 3 which is equal to 6, which is different from 0, राइट। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये चीज ऑलवेज याद रखनी है, जो हमारे डिटरमिनेंट का आंसर आता है वो डिफरेंट फ्रॉम 0 आना चाहिए, ओके। अभी हमको डिटरमिनेंट मिल गया, अभी क्या करेंगे हम, वी हैव टू फोकस ऑन द एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से एडजॉइंट कैसे मिलता है, एडजॉइंट के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देना, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए दो स्टेप है, फर्स्ट फाइंड व्हाट, फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए एंड देन ट्रांसपोज ऑफ ए, जो मिलेगा उसको ट्रांसपोज कर दो, यानी ट्रांसपोज ही लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। ये दो स्टेप करने हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसे मिलता है, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कोफैक्टर ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स है उसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रॉ करूंगा, बराबर ना, ओके। उसके अंदर मैं टोटल 9 डिटरमिनेंट ड्रॉ करूंगा, ओके। सिमिलरली हियर बाद में यहाँ पे तो इस तरह आपको पूरा एक बड़ा मैट्रिक्स ड्रॉ करना है 3/3 का, ओके, 9 एलिमेंट के लिए। तो ये मेरा पूरा मैट्रिक्स है, तो उसके लिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए हमको यहाँ पे एलिमेंट लिखने हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे वो मैट्रिक्स लिख देता हूँ तो आपको अच्छा रहेगा। तो ए इक्वल टू क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 एंड 2 1 -1, तो हमको फटाफट एलिमेंट मिल जाएगा। तो क्या आएगा फर्स्ट यहाँ पे, तो ये एलिमेंट के लिए, तो ये रोमन ये कॉलम वन, तो क्या मिलेगा
-1 1 1 -1। ओके, सेकंड तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो तो ये रहा एलिमेंट, तो उसके लिए रो 1 कॉलम 1 तो क्या आएगा 1 1 2 -1 1 1 2 -1। यहाँ पे तो इस एलिमेंट के लिए तो ये 1 और ये 1 तो क्या आएगा 1 -1 2 1। समझ में आया? बाद में यहाँ पे तो क्या आएगा इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम 1 ये रो 1 तो क्या आएगा 1 1 1 -1। ध्यान से लिखना, कुछ भी फटाफट मत करना। हाँ तो एक ही मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। हाँ तो ध्यान देना है। फर्स्ट एलिमेंट ये -1 1 1 -1 -1 1 -1। सेकंड एलिमेंट के तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1। थर्ड एलिमेंट के लिए क्या आएगा 1 -1 2 1 1 -1 2 1। ओके, सिमिलरली थर्ड एलिमेंट के तो यहाँ पे 1 1 1 -1 1 1 1 -1। बाद में इस एलिमेंट के लिए तो क्या आएगा ये रहा तो 1 1 1 1 2 -1। यहाँ पे तो ये एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम 1 तो क्या आएगा 1 1 2 1। यहाँ पे नहीं है तो क्या आएगा 1 1 -1 1। यहाँ पे तो क्या आएगा 1 1 1 1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा ये एलिमेंट के लिए तो 1 1 1 -1। तो इस तरह आपको क्या करना है ये पूरा मैट्रिक्स क्रिएट करना है। बाद में आपको क्या करना है इसका आंसर लिखना है। राइट, तो याद रखना है क्या, हाँ 4 कॉर्नर और मिडल के प्लस बाकी का माइनस, यानी ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। राइट, अगर आप प्लस माइनस की साइन नहीं रखते हो तो वो क्या हो जाएगा माइनर। हमको क्या फाइंड करना है कोफैक्टर फाइंड करना है। ओके, यानी 4 कॉर्नर और मिडल में प्लस, तो वहां पे मैंने माइनस का साइन नहीं रखा है। राइट, और जो डायरेक्शन एलिमेंट है वहां पे आगे मैंने माइनस कर दिया। ओके, चलो तो फाइंड करते हैं। तो क्या होगा इट इज अ -1 × 1 1 -1 1 1 -1 इज 0। ओके, सेकंड एलिमेंट 1 × -1 -1 -2 × 1 is 2। तो -1 -2 is a -3 और ये बार वाला यानी क्या हो जाएगा is a +3। ओके, इसके लिए 1 × 1 1 -2 × -1 -2 यानी +2 1 + 2 is 3। तो आंसर इज 3। ओके, सिमिलर इसके लिए क्या आएगा 1 × -1 -1 1 × 1 -1 -1 इज -2 और बार वाला माइनस यानी क्या आएगा आंसर 2। ओके, सिमिलर इसके लिए 1 × -1 2 × 1 -2 यानी आंसर क्या आएगा -3। इसका आंसर क्या आएगा 1 × 1 इज 1 -2। तो 1 -2 इज -1 बट बाहर माइनस है यानी 1। ओके, सिमिलर इसके लिए 1 × 1 1 -1 × 1 इज -1 और ये माइनस यानी +1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। सिमिलर 1 × 1 इज 1 -1 यानी 1 -1 इज 0। आंसर 0। बार माइनस या प्लस है 0 के लिए कुछ भी चलता है। राइट, इसके लिए 1 × 1 -1 यानी आंसर क्या आएगा -2। तो इस तरह मुझे ये क्या मिल गया कोफैक्टर ऑफ ए। और मुझे क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देयरफॉर यहां पे डायरेक्टली बना देंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, तो ये जो है रो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो 0 3 3 2 -3 एंड 1 एंड 2 0 -2। तो दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, कोई डाउट? ये जो कोफैक्टर आपको मिला है दिस इज माय कोफैक्टर ऑफ ए। राइट, तो कोफैक्टर ऑफ ए बाद में क्या करना है ट्रांसपोज करना है, यानी इसको जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना। तो दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ ए। और इसके हिसाब से मुझे क्या मिल गया, मुझे इनवर्स मिल गया। यानी जो ये मैट्रिक्स था उसका मुझे क्या मिल गया इनवर्स। यानी क्या होगा यहां पे आप लिखेंगे फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जो इनवर्स है उसका आंसर, तो क्या है आंसर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया था 6 यानी 1/6 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने ढूंढ लिया ये रहा, तो क्या है 0 2 2 3 -3 0 and 3 1 -2 इनटू क्या आएगा 6 2 1 ओके। तो आपको ये चीज याद रखनी है, पहले आपको इनवर्स फाइंड करना है, जो इनवर्स मिलता है उसको इक्वेशन स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी ये पूरा एग्जांपल 3 स्टेप में होता है। पहले इक्वेशन में से इक्वेशन स्टार बनाओ, इक्वेशन स्टार में जो है उसका इनवर्स फाइंड कर लो, राइट। उसके लिए एडजॉइंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम स्टार में, क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर भी है, एडजॉइंट का भी आंसर है। अभी ये सेकंड स्टेप हो गया, अभी हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो सिंपल क्या करेंगे, पकड़म पकड़ी 1/6 एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पता है ना, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, ओके। तो 0 into 6 0, 2 into 2 4, 2 into 1 is 2, तो ये आंसर है। बाद में फर्स्ट रो को पकड़ के रखना है, छोड़ देना है, तो सर छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि कोई कॉलम है नहीं। देन वारा फरती वारो तारा पचिक मारो, उस हिसाब से वी टू फोकस ऑन द अनदर रो। तो कौन है 3 -3 6 0, तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 6 18 -3 into 2 -6 0 into 1 is 0. Similarly we to focus on the next row, so 3 6 18 1 into 2 2 -2 into 1 is -2, right। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, तो ये मिला। बाद में फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड, तो ये मिला, इसका और इसका ये मिला। तो ये क्या आंसर है, इट इज नथिंग बट 1/6 एज इट इज, और यहाँ पे 4 + 2 is 6, 18 - 6 is 12, 18 plus और 2 - 2 is cancel, and आंसर इज 18, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर आ गया। अभी 6 को अंदर डिवाइड कर दो, देयरफॉर x y z का आंसर क्या है, तो 6 से डिवाइड करो, 6/6 is 1, 6 12/6 is 2, 18/6 is 3, और इस तरह, राइट। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिला, देयरफॉर x = 1, y = 2 and z = 3। So this is my final answer, ओके। तो इस तरह आपको ये पूरा एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाद में आपको इक्वेशन स्टार जनरेट करना है। सर स्टार इक्वेशन जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो स्टार इक्वेशन है उसमें इनवर्स फाइंड करना, तो उसका मैंने आपको स्टेप दिखाया। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो, बाद में कोफैक्टर फाइंड करो, कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। तो मुझे ये इक्वेशन मिला। बाद में ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमने प्रैक्टिस की है, तो आपको ये आना चाहिए, राइट। बाद में इस नंबर को अंदर डिवाइड कर दो, तो इस तरह आपको एक्स वाई जेड आसानी के साथ मिल जाता है। तो आपको मैं अब इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम दे रहा हूं, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसके बेस पे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 3 एग्जांपल दिए हैं, राइट। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में मैंने अरेंज किए हुए एलिमेंट, और यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में अरेंज किए नहीं है। देखो 4x - 3y + z, 4y - 2x, तो यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन के लिए, पहले x बाद में y बाद में z, राइट। तो वही चीज़ याद रखना, एग्जाम में आपको अरेंज करके नहीं देंगे, ओके। तो उसके आंसर भी मैंने बाजू में लिखे हुए हैं। हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।